एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। इसके बाद क्या कहते हैं वो कि ब्रह्मरातो विचार्य क्वा सुधा को कथा लोके, कहाँ जो है कहाँ सुधा या अमृत और कथा कहाँ कथा, क्वा कांचः क्वा मणि महान। कहा जैसे जो ये कथा है यह क्या है, ये मणि है और मणि की तुलना कांच की मणि से नहीं की जाती, यानी अदला बदली भी होती है तो सामान्य वस्तु से होती है। कांच की मणि कोई दे और कहे कि यह आप सोने की मणि या चांदी की मणि से आप कांच की मणि का बदला कर लीजिए तो वो उचित नहीं है। उसी प्रकार कहते हैं क्व सुधा क्व कथा लोके, इस लोक में कहाँ सुधा का स्थान है और कहाँ कथा का स्थान है। जैसे कांच की मणि से कोई बहुमूल्य मणि से अदला बदली करना चाहे तो ये नहीं हो सकता। जो कथा है वह बहुमूल्य है और जो आपका ये सुधा अमृत है यह कांच की तरह है। तो इसलिए ब्रह्मरात यानी परीक्षित जी ऐसा कह करके हंस पड़े और उपहास उन्होंने देवताओं को किया। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय, अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय, अब अभक्त किसको मान करके कहा, देवताओं को भागवत का भक्त न मानते हुए क्या किया उन्होंने, श्रीमद् भागवत जो यह कथा है इसको उन्होंने नहीं दिया। इसलिए श्रीमद् भागवत क्या है, सुराणाम अपि दुर्लभा, वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो अमृत हैं, जो अमृत का पान किए अमर हैं, वो भी अमर कथा को सुनने के अधिकारी नहीं हैं। अभक्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, इसमें कहा गया अभक्तांश, यानी कि वही व्यक्ति भागवत श्रवण करने का अधिकारी है जो भक्त है, जिसके अंदर भगवान की भक्ति वास करती है। ऐसा व्यक्ति ही भागवत श्रवण करने का पूर्ण अधिकार रखता है। जिसके अंदर कपट छल छिद्म है ऐसा व्यक्ति भागवत कथा श्रवण करने का पात्र नहीं हो सकता। जैसे जो सुर थे अपना कार्य साधने के लिए गए थे, इसलिए उन्होंने ब्रह्मरात इत्यादि सुखदेव जी ने उनको मना कर दिया कि हम आपको ये भागवत कथा नहीं दे सकते। आगे देखिए, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धातापि विस्मृत। अब जब परीक्षित जी का मोक्ष देख करके सभी लोगों ने देखा कि सप्ताह कथा श्रवण करने से परीक्षित जी का मोक्ष हो गया, तो ब्रह्मा भी विस्मृत हो गए और उनको लगा कि अरे क्या आश्चर्य वाली बात है कि 7 दिन का सप्ताह श्रवण करने से उनका मोक्ष हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक में ये एक जो है तो जितने भी साधन थे वैकुंठ धाम प्राप्त करने के, मुक्ति प्राप्त करने के, उन सबों को एक तरफ तराजू में रखा और एक तरफ भागवत को रखा। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धातापि विस्मृता। धातापि माने ब्रह्मा, विस्मृता माने विस्मृत हुए, पुरा माने पहले, राज्ञो मोक्षम वीक्ष राजा के मोक्ष को देख करके। श्री और क्या कहा कि सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोले साधनान्यजः अजः साधनानि तुलां बद्ध्वा, माने तुला यानी कि तराजू में सत्यलोक में उन्होंने क्या किया कि एक तरफ जितने भी साधन थे मोक्ष देने वाले सबको एक तरफ रखा और एक तरफ भागवत को रखा। लघूनन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत् लघूनि अन्यानि जातानि, अन्य जो आप थे मोक्ष वाले वो सब छोटे पड़ गए और भागवत जो है तो नीचे उसका पल्ला भारी ही रह गया। यानी भागवत जो है तो भागवत की तरफ वाला जो पल्ला था वो नीचे ही रहा और बाकी सब लटक गए तराजू में। तो ये ऐसी स्थिति हो गई, ये भागवत और ये आपका। तो तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः, अब जितने भी वहाँ पे ऋषिगण थे सब थे वो सभी क्या हो गए, सब विस्मित हो गए। सबको आश्चर्य लगा, रहे क्या बात है, इतना दिव्य ग्रंथ ये कि सारे साधन इसके आगे जो है तो छोटे पड़ गए। मे निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलऊ, यह कलऊ मे निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम, भागवत शास्त्र को उन ऋषियों ने कह दिया कि इस कलिकाल में अगर कोई भी मोक्षदायी ग्रंथ है
तो वह कौन है? कहा वो ऐसा जो भागवत पुराण है वही एक है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। मे निरे भगवत रूपम, भगवान का साक्षात वाग्मय स्वरूप है। भागवत क्या है? भगवान का साक्षात क्या है? वाङ्मय स्वरूप है। ये किससे कहा? ये ऋषि गणों ने इसमें ठप्पा लगा दिया, एक तरह से मोहर लगा दिया। पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। अब इसको पढ़ने से, श्रवण करने से, सद्या माने शीघ्र ही, वैकुंठ फलदायकम, वैकुंठ रूपी जो परम धाम भगवान का है, जहाँ अमलात्मा विमलात्मा मुनि बंधु मुनिजन प्राप्त करने के लिए समाधि लगाते हैं, तप करते हैं, ऐसा वह धाम पठना श्रवणा सद्यो, सद्यो हमारे शीघ्र ही, पढ़ने से, सुनने से और भागवत का पारायण करने से निश्चित ही वह उस धाम को प्राप्त हो जाता है। सप्ताहेन श्रुतं चैतः सर्वथा मुक्तिदायकम। अगर यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ रूप में सुना जाए तो निश्चित ही मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। सनकाद्य पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परैहि। इसको, इस कथा को सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये चार जो कुमार थे, इन्होंने नारद जी के ऊपर दया करके उनसे कहा था, यद्यपि ब्रह्म संबंधाच्युत में तत्सुरषिणा सप्ताह श्रवण विधि कुमारस्तस्य भाषितः। यद्यपि ब्रह्मा जी के द्वारा, जो ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी हैं, इन्होंने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश अपने पिताजी से लिया था, तो कुमारों ने इनको मात्र भागवत की विधि बताई थी कि विधि कैसी है, किस प्रकार किसका वाचन कर पाठ कराना चाहिए, क्या इसकी विधि है। शौनकवाच। अब शौनक जी ने जब ये सुना तो उन्होंने पूछा सूत जी से, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैसः। लोक विग्रह मुक्तस्य, संसार के जो कार्यकलाप हैं इनसे विमुक्त जो नारद जी हैं, जिनका न कोई आगे है न कोई पीछे है, वो तो एकदम विमुक्त हैं, न उनके कोई पुत्र हैं न उनकी पत्नी है, जो लोक विग्रह से मुक्त हैं, सांसारिक जो बंधन है उससे वो मुक्त हैं। तो नारद शास्त्र से और स्त्री भी नहीं रहते, वो तो चलायमान रहते हैं। वो क्या हैं? बोला भैया वो तो वो सर्वत्र मने घूमते ही रहते हैं। विधि सर्वे कुतः प्रीति ही, तो विधि सर्वे मने कैसे उनका जो है तो संयोग कुमारों के साथ हुआ, कुत्र तैसः, वह ऐसा कैसे वो कुमारों से मिल पड़े, क्योंकि वो तो हमेशा एक जगह में रहते ही नहीं हैं, घूमते रहते हैं। सूतवाच। तब सूत जी कहते हैं, अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तयुक्तं कथानकं शुकेन मम यत्प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। अत्र ते कीर्तयिष्यामि, अत्र माने यहाँ, कीर्तयिष्यामि माने कहूँगा, भक्तियुक्तं कथानकं, भक्ति से युक्त कथानक को, शुकेन मम यत्प्रोक्तं, जो शुकदेव जी ने मुझे कहा, रहस्यं विचार्य च, शिष्य मान करके। एकदा हि विशालायां चत्वारशयो मलाः सत्संगार्थं समायाता द्वादशस्तत्र नारदम्। एकदा ही विशालायाम, एक बार विशाला यानी बद्रिकाश्रम में, चत्वारः ऋषयः अमलाः, चार जो ऋषि थे जिनमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं था, अमल थे जिनमें किसी प्रकार कोई दोष नहीं है, ऐसे वह चार कुमार सनत, सनातन, सनंदन और सतकुमार विशालायाम माने बद्रिका आश्रम में, बद्रिका धाम में भ्रमण कर रहे थे। किस लिए भ्रमण कर रहे थे? तो सत जो पुरुष होते हैं वह भगवत भजन करने के और उसी के सत्संग के लिए ही भ्रमण किया करते हैं। तो सत्संगार्थम समायाता द्वादशस्तत्र नारदम, उन्होंने किसको देखा? नारद जी को देखा। कुमारा ऊचुहु, अब कुमार बोले, सनत, सनातन, सनंदन, संत कुमार ये बोलते हैं, कथम ब्रह्मं दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अब उन कुमारों ने कहा कि कथम ब्रह्मन् दीनमुखः, अरे ब्रह्मन् कथम दीनमुखः, अरे आपका जो मुखारविंद है वह आज दीन की तरह लग रहा है। कुतश्चिन्तातुरो भवान्, आप भगवान माने आपको, कुतः चिंतातुरः, अरे आपको क्या चिंता है, आपकी को किस बात की चिंता है?
क्योंकि चिंता तो वहाँ होती है जहाँ पे लोग संसारिक व्यवहार में जी रहा हो, पति हो पत्नी हो। तो आप तो एकदम लोक विग्रह विमुक्त से हैं, तो आपके लिए क्या चिंता, क्या जो है तो दीन मुख बनाए रखना। तो त्वरितम गम्यते कुत्र, आप त्वरित शीघ्र कहाँ जा रहे हैं। अकुतश्चागमनम तव, और कहाँ से आ रहे हैं। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः। आपका इस समय जो मुखार विंद है वह ऐसा लग रहा है जैसे किसी का धन ही चला गया हो। गतवित्त, ठीक है, क्या कहते हैं कि गतवित्तो यथा जनः। आपका जो मुखार विंद है वह इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका कुछ जैसे किसी का धन चला जाए और वह जो है तो खिन्न मन बैठ जाए। तवेद मुक्त संगस्य नोचितम बद कारणम। लेकिन आप जैसे मुक्त संग का, जो संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे नारद जी आप जैसे महापुरुष को यह सुहायमान नहीं देता है। पर यहाँ पे इसका नोचितम बद कारणम, ये उचित नहीं है। इसका कारण क्या है, आप हमसे कहिए। नारदवाच, तब नारद जी कहते हैं, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। अहम तो, कहते हैं नारद जी कि मैं इस पृथ्वी को सार तत्व मान करके भ्रमण कर रहा था, जहाँ मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं आदिस्तीर्थेषु ब्रह्माण्डतस्ततः। और मैं हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतुबंधन गया, सेतुबंधन यानी कि रामेश्वर गया, एवं आदिषु तीर्थेषु ब्रह्माण्डतस्ततः। मैं यहाँ वहाँ हमेशा भ्रमण ही करता रहा। ना पश्यम कुत्रचिच्छर्म मनः संतोषकारकम। लेकिन मैंने कहीं भी अपने मन को संतोष देने वाला धर्म कहीं पर नहीं देखा। मैंने कहीं पर भगवान के चरित्रों का गान नहीं देखा। मैंने सिर्फ क्या देखा कि धर्म कहीं रह ही नहीं गया, अधर्म का बोलवाला है। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम वाधिताधुना। कलिना, कली के द्वारा जो कली का जो मित्र अधर्म है, उसी का चारों तरफ क्या है बोलबाला है, वही चारों तरफ उसी का विस्तार है। मैंने धर्म को ही नहीं देखा और उसी ने सबको क्या किया, बाधित कर लिया। बाधिता धुना, धुना माने समय, वही कलयुग का जो मित्र अधर्म है वही सबको बांध रखा है, अपने वश में कर रखा है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते उदरम भरिणो जीवाः बराकाः कूटभाषिणः। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते दयादानम। कहते हैं भैया, न तो सत्य रह गया, न तप रह गया, न शौच रह गया, न दान रह गया, न दया रह गई। उदरम भरिणो जीवाः, जो जीव हैं, जो प्राणी हैं, वो अपने पेट भरने के लिए बस उसी में लगे रहते हैं, अपने आजीविका के विषय में ही वह दिन भर लगे रहते हैं। जिस प्रकार से, क्योंकि जो पेट भर तो स्वर भी भर लेता है, तो उसी प्रकार वह भी यहाँ वहाँ भ्रमण करके सिर्फ अपने आजीविका के लिए उस अपने से सार्थक शरीर को उसी में नष्ट कर देते हैं। मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्याः प्रद्युताः। अब कलयुग के जो लोग हैं वो मंद हो गए हैं, लेकिन सुमंदमत को क्या कहा कि मंदा सुमंद मतयो हो। जो यहाँ जो कलयुग के लोग हैं वो मंद हो गए हैं, कम बुद्धि वाले हो गए हैं, लेकिन वह सुमंद मतयो, लेकिन वो अपने आप को बहुत ही क्या मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं। और मंद भाग्या प्रद्युता, उनका भाग्य भी मंद हो गया है, वो मंद भाग्य को भी प्राप्त हो गए हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानते, अपने को ही क्या मानते हैं, वो अपने को ही विद्वान मानते हैं। और हैं वो क्या, सुमंद हैं, माने अच्छी तरह से वो मंद हैं, मूर्ख हैं, लेकिन अपने आप को वो क्या मानेंगे, मतयः, अपने को मतिमान मानेंगे, विद्वान मानेंगे, लेकिन वो क्या हैं, वो एक तरफ से सुमंद हैं अच्छी तरह से, क्योंकि वो क्या है, उनमें शोधन, वो क्या सांसारिक चीज़ों का शोधन करते हैं। व्यक्ति का जो जन्म होता है वो भगवान के स्वरूप का ध्यान करके और अंत में परमात्मा के ही धाम को प्राप्त हो जाना है। पर लोग क्या करते हैं, सांसारिक चीज़ों में ही अपने मन को लगा करके और अपना यह जन्म बेकार क्या करते हैं, व्यर्थ कर देते हैं। तरुण और पाखंड निरता हसंतो विरक्ता सब परिग्रहाः। पाखंड निरता संतो, जो संत हैं वो पाखंड में निरत हो गए हैं, पाखंडी हो गए हैं,
विरक्ता सब परिग्रहा, जो विरक्त हैं वो सब परिग्रह हो गए हैं, वो धन का उपार्जन करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, कहते हैं कि हम विरक्त हैं, हमसे किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। अब तरुणी प्रभुता गेहे, संसार में किसका, घर में किसका चलता है, कहा तरुणी स्त्री का, बहू आई नहीं कि पूरा मलिकाना उसी का। तो पहले घर में बड़े बुजुर्गों का सुना जाता था, लेकिन अब तो तरुणी स्त्रियों का ही चलता है। पतोह ने कहा कि यहाँ बैठो तो सब वहीं बैठे रहेंगे। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक कहा। और जब बुद्धि परामर्श लेना होगा तो ससुराल पक्ष में जाएंगे, अपने दादा काका फूफा मौसी के पास नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे लोग, कहा श्याल को बुद्धिदायक कहा, अपने शाले से जाके पूछेंगे कैसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्यों, पहले के लोग जो थे वह अपने बड़े बुजुर्ग से पूछते थे, लेकिन अब जो है इस कलयुग में शाला बुद्धि देने वाला हो गया। कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकलम। अब कन्या विक्रयणो लोभात, पैसे के लालच में लोग अपनी कन्याओं का भी विक्रय करने लगे हैं। और क्या कहते हैं, और कहते हैं कि लोभात दंपति नाम च कलकलम, पति और पत्नी में भी आजकल कलह होने लगा है। आश्रमाय वनैरुद्धास्तीर्था निसृतस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः। आश्रमाय वनैरुद्धा, आश्रमों को भी ने यवनों ने आक्रमण कर करके, कोई जो आश्रम थे, हिंदू आश्रम थे, उन सभी आश्रमों को यवनों ने आक्रमण करके उसको कब्जा कर लिया। और तीर्थानि सरतस्तता, तीर्थों का में आक्रमण कर ले कब्जा कर लिया। जो शरीर थे, नदियाँ थी, पवित्र नदियाँ थी, उसमें कब्जा कर लिया। देवतायतनान्यत्र दुष्टे नष्टानि भूरिशः। देवतायतनान्यत्र, जो भी देवालय थे उन सभी को उन्होंने नष्ट कर दिया। और क्या किया, वहाँ तोड़ फोड़ मचा करके पूरी मूर्ति इत्यादि खंडित कर दिया। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सक्रियो नरः। न कोई योगी है, न कोई सिद्ध है, न कोई ज्ञानी है, न कोई सक्रिय नर ही है जो इन चीज में अपने आप को ढाल सके। कलिदावानलेनाद्य साधनं भस्मतां गतम्। कलिकाल रूपी दावाग्नि से ये जितने भी साधन थे वो सब भस्म हो गए, नष्ट हो गए, जल के राख हो गए। अट्टशूला जनपदाः शिवशूला दुजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाभिः। अट्टशूला जनपदाः, जनपद के लोग, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वह क्या करने लगे हैं, अब अन्न का विक्रय करने लगे हैं। शिवशूला दुजातयाः, और दुजातया माने जो ब्राह्मण लोग हैं वो भी शिव माने वेद का विक्रय करने लगे हैं, वेद को भी बेचने लगे हैं। माने वेद का पाठ भी वो पैसे से ही करते हैं, बिना पैसे के वो एक मंत्र भी नहीं बोलते। कामिन्यः केशशूलिन्यः, जो कामनी स्त्रियां हैं वह अपना जो है तो जो उनका मर्यादा है उसको बेचती हैं, केश इत्यादि बेचती हैं। और संभवन्ति कला भी है, चारों तरफ कला ही कला है, झगड़ा ही झगड़ा है। एवं पश्यन् कले दोषान् पर्यटन नवनीमहम्। एवं पश्यन् कलिर दोषान, इस प्रकार मैं कली के दोष को देखता हुआ इस अवनी ने इस पृथ्वी में भ्रमण करता हुआ मैं विचरण कर रहा था। यामुनम तटमापन्नो, और मैं विचरण करते हुए यमुना जी के तट पर आ पहुँचा। यत्र लीला हरेरभूत, यत्र लीला हरेरभूत, जहाँ पर भगवान श्री बालकृष्ण गोपाल ने बाल्यावस्था में गोपियों के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं किया था, उस जगह मैं जा पहुँचा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्नमानसा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टम, तत्र माने वहाँ पर, आश्चर्य माने मैंने आश्चर्य देखा। क्या देखा आप उसको सुनिए। एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्नमानसा, एक वहाँ पर तरुणी थी जो दुखी मन से बैठी हुई थी। खिन्न मनसा माने खिन्न मानसा, युवा खिन्न मन से बैठी हुई थी। वृद्धौ तरुणौ पार्श्वे निशशंतावचेतनौ, उसके पास दो वृद्ध पड़े हुए थे जो अचेतन अवस्था में थे, जिनको शुद्ध बुद्धि नहीं थी, ऐसे दो उसके पास में ही वृद्ध पड़े हुए थे।
शुश्वसन्ति प्रबोधन्ति रुते च तयो पुरः। अब वह चारों तरफ देख रही थी और उन्हीं वृद्धों को बार बार सांत्वना दे रही थी, उन्हें सहला रही थी, बार बार उनको जो है तो समझा रही थी। दस दस दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारम निजम वपुः। दसों दिशाओं में यह अपने रक्षा के लिए यहाँ वहाँ किसी को ढूंढ रही थी। विद्यमाना सतस्तिभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः। अब उसके सेवा में बहुत सारी स्त्रियाँ लगी हुई थी जो उसको सांत्वना दे रही थी, उन्हें सांत्वना दे रही थी और बार बार उसे समझा रही थी। दृष्ट्वा दूरात् गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकम्। जब मैंने ऐसा कौतूहल देखा तो मैं उसके पास गया, उस तरुणी बालिका के पास गया। माम दृष्ट्वा चुत्थिता वाला बिह्वला चाब्रवीत बचः। माम दृष्ट्वा च उत्थिता वाला, वह बाला मुझे देख करके उठ खड़ी हुई और विह्वलता पूर्वक बोली। क्या बोली? बालोवाच भो भो साधोक्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। भो साधो, हे साधो रुकिए रुकिए, मेरे चिंता का, जो मेरे अंदर चिंता है इसका आप नाश करिए। दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा अघहरम परम। आप जैसे सिद्ध महात्मा अमलात्मा का दर्शन से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो आप मेरे चिंता का निवारण करिए। बहुधा तव वाक्येन दुख शांति भविष्यति। मुझे यह पता है कि आप जैसे अमलात्मा विमलात्मा के वाक्य को सुन करके मुझे बहुत शांति प्राप्त होगी। यदा भाग्यम भवेत् भूरि भवतो दर्शनम तदा। जब भाग्य का उदय होता है, बहुत भाग्य जब इकट्ठित हो जाता है, तब कहीं जाकर के आप जैसे संतों का, महात्माओं का, अमलात्मा विमलात्मा का दर्शन होता है। नारदवाच, तब नारद जी कहते हैं काशित्वं का विमौचे मां नार्यः का पद्मलोचना। काशित्वं का इमौ कौ इमौ चेमा। अरे ये बताओ कि तुम कौन हो? काशित्वं, तुम कौन हो? और का कौ भी इमौ, और ये कौन है? ये दोनों कौन है? हे पद्मलोचना, कमल के नेत्र जैसे बाली, तुम ये बताओ कि तुम कौन हो? जो तुम्हारी ये वृद्ध यहाँ जिनको तुम बार बार सांत्वना दे रही हो, ये कौन है? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी, तू अपने दुख का कारण विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। बालोवाच, तब बाला कहती है अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। अहम भक्तिरिति ख्याता, मैं भक्ति नाम से जानी जाती हूँ। इमौ में तनयो मतौ, और यह मेरे ये जो पुत्र हैं, ये जो तनय हैं, ये मेरे दो पुत्र हैं। जो वृद्ध हैं, कौन है मेरे? ये दो मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नाम मानो, इनका एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। स्वस्य दुख से का, ठीक है, काल योग्यन जर्जरौ। अब क्या कहते हैं कि ज्ञान वैराग्य ना मानव काल योग्यन जर्जरौ। ये काल के योग से, इस कलिकाल के घोर प्रभाव से ये असमय में ही वृद्ध हो गए। गंगाद्याः सरितश्चेमा मत्सेवार्थम समागता। और यह जो देवियाँ मेरी सेवा कर रही हैं, कोई साधारण नहीं है, ये गंगा इत्यादि सरिताएँ हैं, देवियाँ हैं ये। तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि। मैं इन देवियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे मन में संतोष नहीं है, मुझे प्रशंसा नहीं, मुझे प्रसन्नता नहीं है। इदानीं सुनो मद्वार्तां सच्चित्तस्त्वं तपोधन। हे तपोधन, आप मेरी बात को सुनिए। वार्ता में वितताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह। आप मेरी वार्ता, मेरे कष्ट को सुन करके और उसका आप निवारण करिए। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता। मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई। क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। और कहीं कहीं मैं महाराष्ट्र में भी ठीक ही थी, लेकिन जैसे मैं गुर्जरात में पहुंची तो मैं मंद हो गई और वृद्ध हो गई। क्या हो गई? मंदताम गता। और क्या हो गई मैं? गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं क्या हो गई कि गुर्जर यानी गुजरात में जीर्ण यानी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तत्र घोर कलोर्योगात् पाखंडे खंडितांगकाः दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मंदताम्। तत्र घोर कलेर योगात् पाखंडे खंडितांगका।
उस जो गुजरात राज है वहाँ पर घोर पाखंड है। गुर्जर देश में क्या है, घोर पाखंडी लोग रहते हैं और उसी पाखंड से वहाँ पर घोर कलिकाल का प्रभाव है। और जब मैं वहाँ गई तो मैं वृद्ध हो गई, दुर्बलाहम चिरम जाता, मैं वहाँ दुर्बल हो गई, वृद्ध हो गई। और पुत्राभ्याम सह मंदता, मेरे पुत्र भी क्या हो गए, मंद हो गए। मैं और मेरे पुत्र क्या हो गए, मंद हो गए और दुर्बल हो गए। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणी, लेकिन जब मैं वहाँ से चल के वृंदावन पहुँची तो मैं स्वरूपिणी सुंदर युवती हो गई। जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तो सांप्रतम, सांप्रतम आने समय मैं युवती हो गई। वृंदावन के धाम में आकर मैं क्या हो गई, युवती हो गई। इमौतौ तु शयितावत्र सुतो में कृष्यतः श्रमात्, अब यह जो मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं ये भी जब यहाँ पर आए तो कुछ इनके अंदर जो है तो जागृत अवस्था आई, ये थोड़ा सा चेतन हुए। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, अब मैं इस स्थान को छोड़ करके बताइए कहाँ जाऊँ। जठरत्वं समायातौ तेन दुखेन दुखिता, साहम तो तरुणी कस्मा सुतौ वृद्धा विमोकुतः, अब मैं यही विचार करती हूँ, इसीलिए यही मुझे दिख है कि मैं माँ हो करके तरुणी हूँ और यह मेरे जो पुत्र हैं, यह मेरे पुत्र जो अभी इनको युवावस्था में होना चाहिए था और मुझे वृद्धावस्था में होना चाहिए था, तो मैं युवती हूँ और मेरे वृद्ध ये जो मेरे पुत्र हैं ये वृद्ध हो गए। त्रयाणां सहचारित्वात् वैपरीत्यं कुतः स्थितं, घटते जरठा माता तरुणो तनयाविति। त्रयाणां सहचारित्वात्, ये हम तीनों में माता और पुत्र में यह साहचर कैसे हो गया, यह उल्टा कैसे हो गया कि मैं वृद्ध से युवती हो गई और जो मेरे ये पुत्र थे ये वृद्ध ही रह गए, ऐसा क्यों हुआ। अतः सोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा, इसलिए मैं यह सोच रही हूँ, मैं आशा में पड़ी हूँ, मुझे बहुत कष्ट है। वधयोग निधे धीमन कारणम चात्र किम भवेत, हे धीमन आप यह बताइए कि यहाँ पे क्या कारण है, ऐसा क्यों हुआ। नारदवाच, तब नारद जी कहते हैं, ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत् तत्तवा नघे, न विषादस्त्वया कार्यो हरि संते करिष्यति। ज्ञानेनात्मनि पश्यामि, मैं अपने ज्ञान रूपी चक्षु से इसको देख रहा हूँ। सर्वमेतत् तवा नघे, हे अनघे मैं तुम्हारे कष्ट को अपने ज्ञान रूपी चक्षु से अंतरात्मा से देख रहा हूँ। न विषादस्त्वया कार्यो, तुम विषाद मत करो, हरि ही संते करिष्यति, तुम्हारे कार्य की सिद्धि स्वयं भगवान हरि करेंगे, तुम विषाद मत करो, खेद मत करो। श्रुतवाच, सूर्य कहते हैं, क्षण माते नयन ये तज्जात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वर। नारद जी क्षण मात्र के लिए समाधिस्थ होते हैं और समाधिस्थ होने के बाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं। नारदवाच, सुनश्वा वहिता वाले युगोयम दारुणा कलिः, तेन लुप्तः सदाचारो योग मार्ग तपांसि च। सुनस्वा वहिता वाले, हे वाले सुनस्वा, सुनो, क्या सुनो। युगोयम दारुणा कलिः, इस समय ये दारुण कलिकाल चल रहा है। तेन लुप्तः सदाचारो, इसी कारण जो है सदाचार लुप्त हो गया है। योग मार्गस्थ तपांसि, योग के मार्ग रुक गए हैं, तब रुक गए हैं। और व्यक्ति आज क्या कर रहा है, न तप कर रहे हैं न योग कर रहे हैं, इसलिए सारे साधन भी सब नष्ट हो गए। जना अघासुरायन्ते साध्य दुष्कर्मकारिणः, अब जो संसार के इस कलिकाल के प्राणी हैं वो अघासुर हो गए हैं और वो दुष्कर्म करने वाले हो गए हैं। यह संतो विषेदन्ति प्रहिष्यन्ति यह साधवा, यहाँ न कोई संत है न कोई यहाँ पर सिद्ध पुरुष है, सब असाधु हो चुके हैं। जो साधु का भेष रखते हैं लेकिन वो वास्तव में साधु नहीं है। धत्ते धैर्यन्तु यो धीमान् स धीरः परिणतोऽथवा, अब इसे इस कलिकाल में जो अपने आप को संभाल ले जाए, धीरवान वही है जो अपने आप को धैर्यवान बना करके संसार में बना रहे। अप्रेस्यानवलोक्योऽयं शेष भार करी धरा, वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते। अब इस पापाचार के कारण जो ये धरती है ये भी स्पर्श करने योग्य नहीं रह गई, इसलिए ये शेष जी को भी भार प्रदान करने वाली हो गई है। वर्षे वर्षे क्रमात् जाता, हर एक प्रत्येक वर्ष में क्या हो रहा है,
अधर्म का बोलबाला हो रहा है और धर्म का ह्रास हो रहा है, धर्म की हानि हो रही है। वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मंगलम नापि दृश्यते। वर्ष वर्ष में धार्मिक कार्य कम होते जा रहे हैं। न त्वामपि श्रुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम्। अब इस समय तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रों कोई ग्राहक ही नहीं बचा। उपेक्षिता अनुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता। इसलिए उपेक्षित होने के कारण तुम और तुम्हारे ये जो पुत्र हैं ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। वृंदावन स संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यते यत्र च। लेकिन जब तुम वृंदावन आई तो वृंदावन में भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं के द्वारा किए गए रासलीला इत्यादि से भक्ति आज भी यहाँ नृत्य करती है, तो इसलिए तुम तरुणी हो गई, लेकिन यहाँ ज्ञान और वैराग्य का अभाव है, इसलिए ये वृद्ध ही रह गए। अत्रेमौग्रा का अभावान जरामपि मुंचतः। अब क्या कहते हैं, धन्यम वृंदावन धाम, यानी जो ये वृंदावन धाम है ये धन्य है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, भक्ति नृत्य, जहाँ पर अभी भी भक्ति नृत्य कर रही है, नाच रही है। अत्रेमौग्रा का अभावा न जरामपि मुंचतः। लेकिन ज्ञान और वैराग्य का यहाँ भी अभाव है, इसलिए इनका जरत्व यानी वृद्धावस्था नहीं समाप्त हुआ। किंचिदात्म सुखेनेह प्रसुप्तिर्मन्यते अनयोः। लेकिन दूसरे की अपेक्षा यहाँ पर इनको थोड़ा सा सुख मिला आने पर। भक्तिरुवाच, तब भक्ति कहती है, कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्य शुचिः कलिः प्रवृत्ते तो कलौ सर्वसारः कुत्र गतो महान। भक्ति ने कहा कि हे देवर्षि, परीक्षित जैसे राजा ने इस कलिकाल को अपने राज्य में रहने ही क्यों दिया, और भगवान जिसमें जो किसी भी प्रकार का कोई शुभ नहीं है, ये अशुचि है, ये अपवित्र है, इस अपवित्र को परीक्षित जी ने क्यों यहाँ पर रहने दिया जिसमें कोई सार ही नहीं है। करुणा परेण हरिणाप्य धर्मः कथमिक्षते। जो करुणा परक पर परमात्मा हैं, वह भी जो अमलात्मा विमलात्मा में दया करते हैं, ऐसे परमात्मा भी इस कलयुग के ऐसे कलिकाल को कैसे, इस पापाचार को कैसे सह रहे हैं। इमं मे संशय